हेलो फ्रेंड्स। सो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। देखो, इस चैप्टर में अब तक हमने काफी कुछ कंप्लीट किया हुआ है, जैसे कि कॉसल लुईस अप्रोच हमने कंप्लीट किया, बराबर। मेन थियरी में मैं बताऊं तो कॉसल लुईस अप्रोच है, वैलेंस बॉन्ड थियरी है, VACPR थियरी है, और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर जहां पर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आएगा। उसके बाद हमारे पास एक थियरी रहेगी जिसको कहते हैं MOD। इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, और MOD भी रहेगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इस चैप्टर का ऐसा टॉपिक है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफी हेल्प करता है। केमिकल बॉन्डिंग जहां पर खत्म होता है वहां पर ही केमिस्ट्री की काफी सारी ब्रांच स्टार्ट होती है। अगर आपने सीखा कि बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है, आयोनिक बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही जल्दी से आप इसको लर्न कर पाओगे, बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, बराबर है। तो प्लीज मेक श्योर कि ये वीडियो आप पूरा देखिए, सारे पॉइंट्स मैंने अच्छे से और डिटेल में लिखे हुए हैं। हमें यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बराबर है, और उसको आप पूरा सुनिए तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। सबसे पहली बात, आपकी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है कि भाई पॉलिंग जो है उसने ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इंक्लूड किया, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि उसने इंट्रोड्यूस किया, बराबर। तो ये है नेम ऑफ साइंटिस्ट कि भाई पॉलिंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या चीजें आती है? हाइब्रिड का मतलब क्या, बराबर है। जैसे कि मान लो कि कोई दो चीजें हैं जो नेचुरली अपने आप ग्रो करती है, उसको हमने मिक्स करके कुछ एक नया हाइब्रिड बना लिया तो वो एक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एक तो आप जो है वो जानते ही होंगे कि मल इट इज अ हाइब्रिड प्रोडक्ट ऑफ हॉर्स एज वेल एज डोंकी, बराबर है। तो डोंकी और जो हॉर्स है उसका एक हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग मल के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती है ना, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वो एटम की, वो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर मिक्स होती है और नई ऑर्बिटल्स बनाती है। तो जो नई ऑर्बिटल्स बनती है, सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। मान लो कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये है ऐसी s ऑर्बिटल है, बराबर है। s ऑर्बिटल के केस में तो जैसे कि ये है एक s ऑर्बिटल, बराबर है। अब इसके अंदर दूसरी मान लो कि p ऑर्बिटल आ रही, ये स्फेरिकल है, ये आपको एज्यूम करना है कि ये कैसा है, डम्बल शेप है। तो s और p ऑर्बिटल जब एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगी तो ऐसी ही दूसरी दो नई ऑर्बिटल्स बनेगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बराबर। जिसका एग्जैक्ट शेप जो है मैं बाद में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। यहाँ पर शेप भी थोड़ा सा बताया हुआ है, तो ऐसा मत समझिए कि दो स्पीयर लिए हुए उसको मिक्स करके हम लोग वो समझ सकते हैं, बराबर। लेकिन फिर भी वो एक टेक्निक थी जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओ। अच्छा, so the atomic orbitals combine to form new set of equivalent orbitals, बराबर है। तो दो जो मर्ज होते हैं ऑर्बिटल्स, उसमें से दो इक्विवेलेंट सेट बनते हैं, बराबर। दो जो ऑर्बिटल बनेगी वो कैसे बनेगी, इक्विवेलेंट बनेगी, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स known as a hybrid orbital and phenomenon is called hybridization, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म a set of a new set of equivalent orbitals known as a hybrid orbital, क्लियर है। और उस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा ध्यान से देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, बराबर। देखो ये जो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है ना, ये आपकी टेक्स्ट बुक की वर्ड टू वर्ड लिखी हुई है। बाकी मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कैसे लिख सकते हैं कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस, ध्यान से सुनना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस mix with each other to form a new set of orbital which have identical size, shape and energy. This new set of orbitals is called hybrid orbitals and phenomenon is called hybridization, बराबर है। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे जाकर वापस सुन सकते हैं, बराबर। तो भाई ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। अब एनर्जी का फैक्टर आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं N+L रूल,
बराबर है। मान लो कि 2s है तो वो कहीं पर जाकर 4p के साथ या 3p के साथ वो मर्ज होकर नई ऑर्बिटल्स नहीं बनाता है। 2s और 2p के बीच में ही यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है। 2s ऑर्बिटल है जिसका n प्लस l वैल्यू कितना आएगा, 2s है तो l की वैल्यू 0 यानी 2 आएगा। 2p में क्या आएगा बेटा, 2 प्लस 1 यानी 3 होगा। तो एक 2s ऑर्बिटल की वैल्यू क्या हुई 2 और 2p की क्या हुई 3। तो इसको क्या कहते हैं बबुआ कि जिन दो ऑर्बिटल का एनर्जी वैल्यू बहुत ही ज्यादा डिफरेंस वाला ना हो, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस मिक्स विथ each other to form a new orbitals, new set of orbitals, it is called hybrid orbitals which have a identical size। अब उसकी साइज कैसी हो जाएगी, साइज शेप और एनर्जी एकदम आइडेंटिकल हो जाएगी, बराबर है। तो इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये जो रटी रटाई डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में है वो आप लिख सकते हैं और मैंने जो बताया वो भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट से आगे बढ़ोगे तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, बराबर, रट्टा मार के हमें नहीं करना है। चलो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको रट्टा मारना भी पड़ता है, जैसे कि इसके फीचर्स है और कंडीशंस कौन कौन सी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे ये मैंने ऑर्बिटल एक बनाया हुआ है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देता हूं कि ये जैसे, अच्छा अब मेरे पास पहले क्या था, एक ऑर्बिटल है s, कौन सी s है उसमें अभी हमें नहीं जाना है। एक ऑर्बिटल है मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, ये है मेरे पास s ऑर्बिटल। s और p ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे बेटा, जब मिक्स होंगे तो हमारे पास ऐसी दो ऑर्बिटल नहीं बनेगी, दो ऑर्बिटल नहीं बनेगी, एक को प्लस कहेंगे एक को माइनस कहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये इसको कहते हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। व्हेन s एंड p ये दोनों इंटरमिक्स हो गए तो ये शेप कैसे रहा, थोड़ा सा p के जैसा रहा। तो आप देखो कि p ऑर्बिटल जो है जिसमें s ऑर्बिटल यहाँ पर मर्ज हो रही है क्या हो रही है, ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रही है। सो द शेप ऑफ hybrid orbital made from s and p orbital is like that of p orbital except that the two lobes are unequal in the size। यानी कि जो नई ऑर्बिटल्स हमारे सामने आ रही है इसके अंदर ये जो दोनों लॉब है वो पहले p में इक्वल थे, इसमें कैसे हो गए, अनइक्वल हो गए, बराबर अनइक्वल हो जाते हैं क्योंकि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। So there is one small lobe opposite to big lobe on the other side as shown in figure। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की एनर्जी कहाँ से आती है, बिकम्स अवेलेबल व्हेन कंबाइनिंग एटम्स अप्रोच ईच अदर, यानी कि जब एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, एंड बिकॉज एनर्जी इज रिलीज व्हेन द कंबाइनिंग एटम्स अप्रोच ईच अदर, यानी जब बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। दैट्स व्हाई हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस इन आइसोलेटेड एटम्स बट occurs only at the time of bond formation, यानी कि आइसोलेटेड एटम में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है। कब होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तभी होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बोल रहा हूं, उसको सुनो और फिर यहाँ पर ध्यान से देखो। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो जाएगा। मान लो कि आपके पास एक ऐसा रेड टीन है, बराबर है, एक जिसमें पेंट भरा हुआ है हमने रेड कलर का, और एक ऐसा जिसके अंदर पूरा व्हाइट है, पूरा व्हाइट है। अब क्या करेंगे, अब हमें अगर इक्वल शेड वाला चाहिए, कोई बोले कि मुझे प्योर रेड नहीं करना है, मुझे प्योर व्हाइट भी नहीं करना है, तो क्या होगा, बराबर है, तब क्या करेंगे हम लोग कि एक इक्वल शेड बनाने के लिए आप बताओ मुझे कि क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचो। यस, वेरी गुड। तो हम लोग बेटा ऐसा करेंगे कि ये रेड और ये व्हाइट को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, रेड और व्हाइट को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अब कई लोग बोलेंगे यहाँ पर व्हाइट भी है, आप रेड पे फोकस करो, है, थोड़ा सा लॉजिक दिमाग चलाने का, रेड जो है उसके साथ व्हाइट को मिक्स करना है। सिंपल एज्यूम कर सकते हैं रेड टीन प्लस व्हाइट टीन का हमारे पास एक डब्बा है, दो अलग अलग। हम इन दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा पिंक कलर। अब पिंक कलर ना पूरा रेड हुआ ना पूरा व्हाइट हुआ, यस और नो, बराबर। तो पिंक कलर क्या होता है, पिंक कलर इज द हाइब्रिड फॉर्म ऑफ व्हाइट
एंड रेड। तो बस हो गया हाइब्रिडाइजेशन, इसको ही तो कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आई थिंक अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि भाई यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया हुआ है कि इफ वी मिक्स 1 can of white paint and 1 can of red, so we get 2 cans of pink paint which are exactly identical, बराबर। क्योंकि देखो भाई हमने दो मिक्स किए तो वॉल्यूम तो जो है वो उतना ही रहेगा। मान लो एक में 100 ml था, दूसरे में 100 ml है, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो 200 ml पिंक बन गया। तो 200 में से वापस कितने कितने बनेंगे टिंग? 100 ml का एक, 100 ml का दूसरा पिंक। इसका मतलब जितने टिंग हमने मिक्स किए थे उतने ही वॉल्यूम वाले नए टिंग मिल रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं ना वो बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगी जब आप इसके यहाँ पर फीचर्स पढ़ोगे, दैट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं, बराबर। So please focus. Number of hybrid orbitals produced is equal to number of atomic orbitals mixed. इसका मतलब ये है कि अगर एक s और एक p मिक्स हो रहा है, कितने मिक्स हुए? 2। कितने बने? 2। तो यही तो पॉइंट लिखा हुआ है मैंने कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बन रहे हैं। बेसिकली नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने मिक्स हो रहे हैं उतने बन रहे हैं। It never takes place in isolated atom, but occurs only at time of bond formation. ये मैंने अभी अभी बताया आपको कि ये आइसोलेटेड एटम में नहीं बनेगा। जब वो कोई भी एटम बॉन्ड बनाना चाहेगा तब उसके वैलेंस शेल वाले जो है वो ही यूटिलाइज होंगे, अंदर के नहीं। तीसरा पॉइंट है कि बिगर लॉग ऑलवेज पॉजिटिव साइन। ये स्मॉल शॉर्ट में लिखा है कि बड़ा सा लॉग जो बनेगा उसमें हमेशा पॉजिटिव साइन लिखनी है आपको, और स्मॉलर लॉग जो है उसमें लिखना है नेगेटिव साइन। ये जो साइन है वो कोई चार्जेस नहीं, इट इज बेसिकली वेव फंक्शन, जो आगे हम लोग देखेंगे तब आपको ज्यादा पता चलेगा। अब इसे प्लस माइनस पे चलो, बराबर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है, क्या लिखा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी ये जो नए बन रहे हैं वो आर ऑलवेज इक्वल इन एनर्जी एंड शेप। लेकिन मैं तो कहता हूं कि दे आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड एनर्जी। ये पॉइंट याद रखो, साइज SSE, साइज, शेप एंड एनर्जी। यानी जो दो नए बन रहे हैं उसके जो साइज होंगे वो भी आइडेंटिकल होंगे, शेप आइडेंटिकल एंड एनर्जी ऑल्सो आइडेंटिकल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म मोर स्टेबल बॉन्ड देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कि ऐसा कहना चाहते हैं अगर तुम्हारे पास s और p ऑर्बिटल होते तो वो इतना स्टेबल फॉर्म नहीं बना सकते, स्टेबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे तो ही वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन डेफिनेट डायरेक्शन, बराबर। यानी कि जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होंगे। मान लो कि यहाँ पर हमें आगे जाकर BF3 का मॉलिक्यूल समझाना है तो BF3 में एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही वो होंगे, तब जाके BF3 का मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था कैसा था? प्लेनर ट्रायंगुलर। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन अ स्पेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्सन बिटवीन देम। अब ये वाला पॉइंट कोई समझाने की जरूरत नहीं है, VACPR आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तो आगे प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलो ये हो गया हमारा। अब हम लोग करेंगे कंडीशंस, बराबर। तो कंडीशंस आई थिंक आप लोगों को क्लियरली विजिबल है। यस, इट इज विजिबल। फिर भी आप सुनते रहे ना मैं क्या बता रहा हूं। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती है, कब हाइब्रिडाइजेशन होगा? सो ओनली दोस ऑर्बिटल्स व्हिच हैव अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी एंड बिलोंग टू सेम एटम और आयन कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। पहली कंडीशन कौन सी? बराबर, पहली कंडीशन ये कि भाई देखो भाई, अब मैं लॉजिकल एग्जांपल देता हूं। मान लो कि एक फादर है, उसके 4 सन है, बराबर, 4 बेटे हैं। अब उसका जो मकान बनाया हुआ है वो ऐसा है कि 2 कमरे बड़े हैं, 2 कमरे छोटे हैं, बराबर। और चारों बेटों की हो गई शादी, बराबर। तो शादी होती है बर्बादी। शादी से पहले तो चारों के 4 भाई एक कमरे में भी सोते रहते थे, मस्त एकदम एंजॉय करते थे। अब हुआ यूं कि आफ्टर मैरिज, बराबर है, इन जो है चारों भाइयों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इनकी जो वाइफ थी वो थोड़ी सी ढीली थी।
तो उन्होंने झगड़े करवाने स्टार्ट किए, तुम्हारे भाई के पास इतना बड़ा कमरा है, बराबर है, और तू डोबे जैसे ये छोटे कमरे में सोता रहता है, तेरे को अकल बकल है कि नहीं। तो ऐसा हो गया। अब ये जो है साला सोचने लगा, तो उसने बाप से झगड़ा कर लिया, बराबर, उसका बड़ा कमरा है, मेरा छोटा कमरा है, बराबर है। तो ये कमरे में से कमरा हो गया। तो बाप ने सोचा कि करूँ क्या, बराबर, कि भाई चारों जो लड़के इसमें 2 कमरे, समझा है बेटे को, बेटा तू उसमें सो ले, तू उसमें सो ले, उसमें क्या प्रॉब्लम है, थोड़े दिनों बाद हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे, बराबर। लेकिन एक्सचेंज ऑफर्स में उसने कुछ सुना नहीं, बराबर, बोले कोई बात नहीं, अभी सेल आ रहा है अमेजोन का, उसमें कुछ कर लेंगे। तो वहां पर भी एक्सचेंज ऑफर चलते रहते हैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे तो माना नहीं। तो अब हुआ क्या कि बाप को क्या करना पड़े, उसका सॉल्यूशन क्या, मुझे बताओ, बराबर। एक जो उसके पास पूरा फ्लैट था, उसके अंदर 4 कमरे थे, बराबर है, छोटे बड़े थे। अब कर क्या सकता है, तो उसने ऐसा किया कि उसने पूरा जो है ना वो रिनोवेट करवा दिया, बराबर। यानी कि जो जो चीजें थी उसको निकाल दिया, पूरा तोड़ा, वापस जब बनाया तो इस तरह से फॉर्मेशन किया। 4 थे तो उतने एरिया में तो बन तो उतने ही सकते हैं ना, आइडेंटिकल साइज वाले, बराबर है, कि भाई चलो ऊपर नीचे है, आगे पीछे थोड़ा सा एरिया उन्होंने इस तरह से बिल्डअप किया हुआ था कि जिसमें 4 आइडेंटिकल तो बन सकते थे, बराबर। तो उसने पूरा तोड़ा और वापस जब बनाया तो चारों एकदम इक्वल बने। कैसे बने, इक्वल। बड़ा था वो थोड़ा छोटा हो सकता है, बराबर। इसमें भी आप देख सकते हो कि प्लस माइनस वाले लॉग में एक लॉग छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, क्योंकि एस उसमें घुसेड़ दिया हमने। तो एस जब घुसेड़ देता है तो एस थोड़ा सा इसमें घुसता है, थोड़ा सा इसमें, इस तरह से दोनों घुस के ये बना देते दोनों, बराबर। इसी तरह से उसने बनाया एक 4 नए कमरे इक्वल साइज वाले, आइडेंटिकल साइज, शेप और एनर्जी, बराबर। अब खुशी खुशी रहते हैं बेचारे। तो यहाँ पर वही कहता है कि ओनली those orbitals which have approximate equal energy are belong to the same atom, यानी कि जो 4 बेटे थे वो एक ही बाप के थे ना, तो वही है कि एक ही एटम के वो चीजें होनी चाहिए, ऑर्बिटल्स, बराबर। कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, यानी आप जिस एटम की, जिस आयन की बात करते हो, उसी एटम की ऑर्बिटल जिसकी अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी है, दे मिक्स विथ ईच अदर टू फॉर्म द न्यू ऑर्बिटल्स, बराबर। फटाफट आगे बढ़ेंगे। Only the orbitals present in the valence shell of atoms are hybridized, बराबर है। यानी कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स है मेरा, वो वैलेंस शेल की ही वहां पर क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी। मान लो कि नाइट्रोजन है तो 1s2 2s2 2p3 है, तो सेकंड एनर्जी शेल है 2s और 2p, वो पार्टिसिपेट करेगी, ना कि 1s वाली। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कौन बनाता है, तो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन ही बनाएंगे, तो वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में वहां पर पार्टिसिपेशन में जाएगी। चलो क्लियर है। अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा और कंटेंट ऐड करते हैं कि कंडीशंस जो है और क्या क्या हो सकती है। तो कंडीशंस के अंदर चलो भाई, तो कंडीशंस के अंदर आगे बढ़ेंगे। Okay, now we move on the next point. Promotion of electron is not an essential condition. एक और पॉइंट लिखो, promotion of electron is not essential condition, बराबर है। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बाद में जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे एग्जांपल के साथ तो क्लियर हो जाएगा कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। ये हो गया एक पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है, नीचे 2 लिखे हुए हैं। फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा बेटा, अब फोर्थ पॉइंट में देखो, फोर्थ पॉइंट में ऐसा नहीं होता कि 2s में और 2p में। अब मान लो नाइट्रोजन की बात कर ली, तो नाइट्रोजन में क्या होता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, बराबर।
तो 2p वाली ऑर्बिटल जो है वो कैसी है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और 2s वाली ऑर्बिटल कैसी है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर जो बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मस्ट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। बराबर है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सारी की सारी पार्टिसिपेट करें। बराबर, ऑल द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मस्ट, इट इज नॉट नेसेसरी, लिखो वहां पर, it is not necessary that all the half-filled orbitals participate, must be participated in hybridization। बराबर, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि जितनी भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है वो पार्टिसिपेट करे किसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। सिमिलरली इट इज नॉट नेसेसरी कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स शुड पार्टिसिपेट। बराबर, सिमिलरली इट इज नॉट नेसेसरी, सिमिलरली इट इज नॉट नेसेसरी ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट। बराबर, ऐसा भी जरूरी नहीं कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करें, बट कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, बट नहीं लिख सकते, ऐसा एडिशन में लिखो नए पॉइंट में, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बराबर, बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी देखो बहुत ही सिंपल से लॉजिक है, मैं आपको समझा दूं। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करे बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये पहला पॉइंट है। बराबर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मस्ट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स शुड पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। इवन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स विथ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, तो ये तो हमें मालूम ही है कि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस 4 है। पहला कि दोस ऑर्बिटल विच है इक्वल एनर्जी वाली, जिसमें ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस ना हो, वो पार्टिसिपेट करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहना चाहता है कि ओनली बैलेंस शेल की ही पार्टिसिपेट करेगी, बाकी अंदर नहीं करेगी। तीसरा ये है कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कई बार ऐसा होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके मुझे आगे ले जाना है, 2s में से 2p में ले जाना है, या तो 2s में से कहीं पर 3s में से 3p में ले जाना है, वॉट एवर, जैसे एग्जाम्पल आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करना इट इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, और करना भी पड़ा तो एनर्जी हमें मिल जाती है, क्योंकि एनर्जी यहाँ से ही मिलती है जब हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाता है। दूसरी बात कि ये तो मैंने लास्ट पॉइंट समझा दिया, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्या है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करे ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ हाफ फिल्ड करे वैसा भी जरूरी नहीं है, हाफ फिल्ड के साथ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकती है, किसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन में कर सकती है। बराबर, तो इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मेन कोर पार्ट जो है बेटा वो खत्म किया हुआ है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बराबर है, जो इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको करवा रहा हूं कि sp, sp2 और sp3 में कैसे हो सकता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंप्लीट वीडियो आपने देखा होगा, तो आई एम श्योर कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।